है, लेकिन उन सब से अलग हटकर उसने अपनी अलग पहचान बनाई। इस अवार्ड को भी एक राष्ट्रवादी और बीजेपी अवार्ड के नाम से बता रहे हैं। जो सामने जो उनके अंडर में होते हैं उनको ये हजम करना मुश्किल होता है कि एक महिला के सामने जी हजूरी करनी पड़ेगी कि क्यों कंगना रनौत को अवार्ड मिला, क्यों छिछोरे के लिए अवार्ड मिला, क्यों एक मनोज वाजपेयी जो आउटसाइडर है उसको अवार्ड मिला। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आज वीडियो की शुरुआत करूंगी सारे एसएसआर फैंस को एक छोटे से बधाई देकर, जहां पे सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फिल्मों के द्वारा, स्पेशली जिस फिल्म के लिए आज नेशनल अवार्ड मिला है छिछोरे, जिसमें उन्होंने बताया कि ज़िंदगी में हार और जीत डिसाइड नहीं करती कि आप कामयाब हो या कामयाब बनोगे या नहीं। उन्होंने अपने फिल्मों के द्वारा हमें बताया कि हमें दर्द तब तक नहीं होता जब तक हम दर्द को इजाज़त नहीं देते कि दर्द आप पर हावी होगा या नहीं होगा। तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। हाँ, अब जा, और एकदम एक लूजर की तरह नहीं, एक फाइटर की तरह। इसके अलावा बहुत कुछ, जिस इंसान में इतनी मोटिवेशन थी, जो इंसान खुद इतना ज़्यादा पॉजिटिव था, उस फिल्म को लेकर उन्हें नेशनल अवार्ड मिला है। इसके लिए सारे एसएसआरियंस को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सबके एक उम्मीद, एक भरोसे और एक विश्वास की वजह से एक छोटी सी जीत है। आज सुशांत भाई कहीं भी होंगे, एक छोटी सी मुस्कान ज़रूर आई होगी उनके फेस पे। अब बात करूंगी मैं उस शख्स की जो इस अवार्ड के लिस्ट में शामिल है, लेकिन उसके वजह से मिर्ची बहुत लोगों को लगी है। जिन लोगों का फिल्मी जगत से दूर दूर तक वास्ता भी नहीं है, उनके भी कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कंगना रनौत की। कंगना रनौत के फिल्मों के लिए भी, मणिकर्णिका फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड दिया गया। मणिकर्णिका के साथ साथ फिल्म पंगा भी उसमें शामिल था, लेकिन वो एक्ट्रेस जिसे फिल्म पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड दिया जा रहा है, जो एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसने पूरे बॉलीवुड जगत से सबसे पंगा लिया। एक रियल लाइफ का पंगा नहीं, मैं रियल लाइफ की पंगा की बात कर रही हूँ। वो बॉलीवुड जो एक ऐसा गुफा है जहाँ पे जाने के बाद सबको जी हजूरी करना पड़ता है, लेकिन उन सब से अलग हटकर उसने अपनी अलग पहचान बनाई, अपना अलग वजूद बनाया, और कहीं ना कहीं वो एक कामयाबी दिखती है, वो कामयाबी नज़र आती है। लेकिन कुछ ऐसे भी चाटुकार लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी जलन इस लेवल तक क्रॉस हो गई है कि आज इस अवार्ड को भी एक राष्ट्रवादी और बीजेपी अवार्ड के नाम से बता रहे हैं। लेकिन अगर मणिकर्णिका जैसी फिल्म, अगर आपने देखा होगा इससे पहले जो रणवीर सिंह का गली बॉय जो मूवी आई थी, उसके सॉन्ग के लिए, उसके रैप के लिए बेस्ट अवार्ड दिया जा सकता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई देश हित में बनाया गया कोई एक अच्छा मैसेज, जो कि एक वॉरियर रह चुकी हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका, उन सब के ऊपर फिल्माए गए अगर एक प्रस्तुति को अवार्ड मिल रहा है, तो वो भी लोगों को हजम नहीं हो रही। और जब बात करूंगी अब कंगना रनौत की तीसरे जो अभी फिल्म आने वाली है, थलाइवी, जिसमें कि उन्होंने जया ललिता के ऊपर अभी ये पिक्चराइज कर रही हैं और बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है। ट्रेलर लॉन्च होते ही लाइक्स और डिसलाइक्स के बटन से आप फिल्म के फ्यूचर का आंकड़ा तय कर सकते हैं। जयललिता थलाइवी और मतलब नेता, एक वो लेडी जिसने हमें सिखाया कि इस देश की राजनीति में एक औरत भी अपना वजूद बना सकती है। उसने ये बताया कि जो शुरुआत तो उन्होंने फिल्मी जगत से किया था, लेकिन बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। और इतना ही नहीं, फिल्मी जगत में भी लोगों को अपने
प्रस्तुति से, अपने एक्टिंग से, अपने स्किल्स से सबको दंग किया। उससे भी ज़्यादा जब वो पॉलिटिक्स में आई तो अम्मा के नाम से मशहूर हुई। उन्होंने बताया कि एक औरत को सिर्फ औरत की नज़र से नहीं देखना चाहिए, चाहे वो घर में है या वो किसी राजगद्दी पर है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से सामने वाले, मैं अगर जयललिता की बात करूँ या मणिकर्णिका की बात करूँ, उस वक्त भी और इससे पहले भी जितनी भी महिला शासक हुई हैं, सामने वाले जो उनके अंडर में होते हैं उनको ये हजम करना मुश्किल होता है कि एक महिला के सामने जी हजूरी करनी पड़ेगी, इससे उनकी मर्दानगी तारोतार होती है। तो इस बात का उन्होंने यकीन दिलाया और इतना ही नहीं, अम्मा बनके उन्होंने महिलाओं के लिए एक अलग ही लेवल का एक पावर सेट किया, एक विश्वास सेट किया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी थलाइवी मूवी में। बाकी उनके जितने भी जलने वाले हैं, जो प्रचलित हो रही है, या मैं कहूँगी जिस तरीके से लोकप्रियता बटोर रहा है उनका ये ट्रेलर, ये जो टीज़र आया उसको देखकर जिस तरीके से लोगों को जलन हो रही है, लोगों को मिर्ची लग रही है कि क्यों कंगना रनौत को अवार्ड मिला, क्यों छिछोरे के लिए अवार्ड मिला, क्यों एक मनोज वाजपेयी जो आउटसाइडर है उसको अवार्ड मिला। तो ये सारी चीज़ें शायद मैं शब्दों में उन लोगों को नहीं समझा सकती जो गली बॉय जैसे गानों से ऊपर ही नहीं उठ पाए। आज एक और न्यूज़ आया कल दोस्तों कि आमिर खान को कोरोना हो गया, कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। लेकिन जहाँ पे एक तरफ लोकप्रियता बढ़ रही है, दूसरी तरफ रणवीर कपूर और आमिर खान कोविड पॉजिटिव भी हो रहे हैं। वो जो सबसे ज़्यादा खुद को सैनिटाइज रखते हैं, जो सबसे ज़्यादा सिक्योर रहते हैं, जिनको कि गरीबों से प्रॉब्लम है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब और मायना अपने अमीरी के हिसाब से तौलते हैं, वो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। सुनकर हैरानी होती है, पर इस समाज में रहते हैं, हमें ये भी सुनना पड़ेगा। बाकी अगर आपने थलाइवी का ट्रेलर नहीं देखा तो YouTube पे कल आ चुका है, आप जाकर देखिए और आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और रेस्ट रिक्वेस्टिंग यू ऑल डू लेट मी नो अबाउट दिस वीडियो सेक्शन वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट थलाइवी, वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सुशांत सिंह राजपूत छिछोरे। अपार्ट फ्रॉम दैट वेयर वी विल डिस्कस इन फ्यूचर एज वेल इन द नेक्स्ट वीडियो about many more things. So please do let me in the comment section what exactly you like and dislike, and requesting you all for those जिन्हें कि मेरे वीडियो में सबटाइटल की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे कमेंट्स मैंने ऐसे पढ़े जो कि व्यूअर्स मेरे बाहर के हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है हिंदी लैंग्वेज को समझने में। So just give me some time, I'll try to tackle it and will try to sorted out this problem as well with the help of subtitle for you guys. But thank you so much for your love and for your support. Keep supporting. Jai Hind, Vande Mataram.